नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार में एक दूसरे के धूर विरोधी रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब दिल्ली में एक साथ पीएम से मिले तो बीजेपी के रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि क्या नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और क्या नीतीश पिछली बार की तरह इस बार भी धोखा देंगे। हम उस घटना पर बात करें उससे पहले जनगणना पर जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती की बात कर ले। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के मसले पर बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पिछले दिनों एकजुट होकर दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से गुहार लगाई और इसी से बीजेपी का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो दिल्ली में तेजस्वी और नीतीश की केमिस्ट्री दिखी उससे बीजेपी काफी परेशान है। हुआ यूं कि जब बिहार के नेता दिल्ली पहुंचे और मोदी से मुलाकात हो गई तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में सीएम ने आरजेडी की तारीफ की और तेजस्वी को लेकर कसीदे पढ़े। नीतीश ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहले आरजेडी नेता ही थे जिन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का विचार रखा था। तेजस्वी ने फौरन नीतीश का सुझाव लेते हुए उनका धन्यवाद किया। नीतीश पूर्व डिप्टी सीएम की सुशील मोदी की तारीफ की। बस इसी बात से बीजेपी के कान खड़े हो गए कि कहीं बिहार में नीतीश कुमार बिहार के विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेपी का खेल खराब तो नहीं कर देंगे। बस तभी से बीजेपी के दिल्ली और बिहार के नेता परेशान हैं। यहां पर जानकारी देते चले कि मोदी ने जाति आधारित जनगणना को खारिज नहीं किया है और हरेक की बात सुनी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल यादव ने कहा कि इस तरह की जनगणना राष्ट्रीय हित में है। आप तेजस्वी की बात सुनिए, क्या कहा। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां हैं। और इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा, तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए। अब देखना होगा कि आगे जातिगत जनगणना बिहार में क्या गुल खिलाता है और इससे कमल को कितनी परेशानी होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नीतीश तेजस्वी के गठजोड़ ने बीजेपी दिल्ली को तो परेशानी में डाल ही दिया है।